नवरात्रि के चलते संस्कार धानी जबलपुर में जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान है। साथ ही नवरात्रि के चलते शहर के कई स्थानों में गरबा रात्रि के आयोजन भी किए जा रहे हैं, जहां 6 अक्टूबर देर शाम संजीवनी नगर थाना क्षेत्र स्थित जासूजा सिटी में चल रहे गरबा उत्सव में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। ये विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब बजरंग दल के सदस्यों ने गरबा कार्यक्रम में विशेष समुदाय के लोगों की उपस्थिति और अश्लील गाने बजाने के आरोप लगाए। घटना के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। बजरंग दल के सदस्यों ने गरबा स्थल पर विशेष समुदाय के लोगों को लेकर विरोध जताया। उनका कहना था कि गरबा एक धार्मिक आयोजन है और इसमें अन्य समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। निरंतर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विगत दिवस से निरंतर ज्ञापन देते आ रहा है कि बॉलीवुड गाने पे गरबा नहीं होगा, अश्लीलता नहीं होगी। आई कार्ड चेक करके यहाँ पे निरंतर किसी को भी प्रवेश दिया जाए। परंतु जब हम यहाँ पर पहुंचे, निरंतर हमारी ये शिकायतें मिल रही थी, यहाँ जिहादी लोगों की एंट्री हो रही है, बाकायदा जिहादियों की एंट्री की जा रही है पैसों की लालच में। हम यहाँ पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता जब अंदर उन लोगों को पकड़ रहे थे तो यहाँ के आयोजक और बाउंसरों के द्वारा कार्यकर्ताओं को धक्का दिया गया और उन जिहादियों को भगाने का काम इस गरबा के आयोजकों ने किया है। पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद थी, पुलिस को भी हमने बता दिया है। पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि पूरी जांच करेंगे और अगर यहाँ पर अनियमितताएं पाई गई हैं और कोई गलती होती है तो उसके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे। और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये गरबा आज दिनांक तो चलेगा, लेकिन कल अगर इसकी परमिशन होगी तो पूरे जबलपुर में हम कोई भी गरबा नहीं अब होने देंगे, इसकी निश्चितता है। वहीं विवाद की स्थिति इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हंगामा शांत नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने गरबा आयोजकों पर दबाव डाला, जिसके चलते आयोजकों को मजबूरन कार्यक्रम बंद करना पड़ा। पर अगर वो ये बोल रहे हैं कि कुछ गलत यहाँ पे गाने बजाए गए तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे प्रूफ ला के दें और मेरे द्वारा जो भी गलत किया गया हो उसके लिए मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ और सामाजिक तौर पे भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं उनसे भी यही अनुरोध करूँगा कि वो भी आएँ और सामाजिक तौर पे बताएं कि किसकी क्या गलती थी और सामाजिक तौर पे गलती का अपना सामने रखें। हौच पौच की स्थिति बनी, घुसने की कोशिश कर रहे थे जी, हौच पौच की स्थिति बनी और मैं तो सबको ही एंट्री देने के लिए तैयार हूँ, बट वो दादागिरी गुंडागर्दी से अगर कोई घुसना चाहेगा तो ये सामाजिक तौर पे लिए गलत है, क्योंकि हम आयोजक हैं। हम हर किसी व्यक्ति को एंट्री है और हर किसी व्यक्ति को इधर पे आना अलाउ है, बट अगर आप दादागिरी और धमकी दे के अगर आना चाहेंगे और किसी धार्मिक विषय को आप उखाड़ेंगे। पुलिस ने मौके पे पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई बार धक्का मुक्की और बहस हुई। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और हंगामे के बाद गरबा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। उनका ऐसा मानना था कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग बाउंसर हैं या मुस्लिम लोगों का आवागमन, इस टाइप से चीज़ें उनका थोड़ा सा था। उनका ये कहना था कि अश्लील गाने बज रहे हैं, इस टाइप को लेकर के चीज़ें थोड़ा उनका था। उनसे बात की गई, उनको समझाया गया और जो भी है कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दिया गया है। किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवधान नहीं हुआ और वो बाहर से ही उनकी जो भी शंका था उनका समाधान किया गया और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलवाया गया है। कुछ हौच पौच की स्थिति बनी थी? हाँ, थोड़ी सी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, पर पुलिस ने अपनी तत्परता से उसको सॉल्व कर दिया और दोनों पक्षों के बीच में जो भी विषय वस्तु थी उसको सुलझा दिया गया है। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। वहीं गरबा आयोजकों का कहना है कि बजरंग दल और हिंदू संगठन के नाम पर ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में चौकसी बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर रखी हुई है।